अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हदीस नंबर 12 जो हम कवर करने लगे हैं, ये हदीस एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक पिछली उम्मतों में से गुजरी हुई स्टोरी है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक देने के पॉइंट ऑफ व्यू से सहाबा और ऑब्वियसली हम तक पहुंचाई। प्लस ये कि ये आखिरी हदीस है हमारे जो इंटेंशंस वाला सेक्शन है उसकी, और इसके बाद इंशाल्लाह हम तौबा का बयान जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस हदीस का जो जो थीम है वो ये है कि हमारी जो नेकियां होती हैं, जो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह हम करते हैं, जिसके अंदर नियतों के अंदर कोई खोट नहीं होता, वो नेकियां हमारी हमारे बुरे वक्त में हमारे लिए बाइसे जो रिलीफ का जरिया आप समझें वो बन सकती हैं। हदीस पहले हम देख लेते हैं, उससे फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है और वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि तुम में से पहली उम्मतों में तीन शख्स थे जो एक साथ सफर पर निकले, हत्ता कि रात हो गई, चुनाचे रात गुजारने के लिए वो एक गार में दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर नीचे आया जिसने गार के दाने को बंद कर दिया। ये देखकर उन्होंने आपस में मशवरा किया और इनकी समझ में यही बात आई कि इस इब्तिला से निजात की यही सूरत है कि तुम अपने अमाले साले के वास्ते से अल्लाह ताला से दुआ करो। चुनाचे उन्होंने अपने अपने अमल के हवाले से दुआएं की। इनमें से एक ने कहा, या अल्लाह तू जानता है मेरे बूढ़े माँ बाप थे और शाम को मैं सबसे पहले इन्हीं को दूध पिलाता था। इनसे पहले मैं अहलो अयाल को और खादिम और गुलाम को भी दूध नहीं पिलाता था। एक दिन दरख्तों की तलाश में मैं दूर निकल गया और जब वापस लौटा तो देखा कि वालिदैन सो चुके थे। मैंने शाम का दूध धोआ और उनकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ तो देखा कि वो सोए हुए हैं। मैंने उनको जगाना भी पसंद नहीं किया और उनसे कबल अपने अहल और गुलामों को भी दूध पिलाना गवारा नहीं किया। मैं दूध का प्याला हाथ में पकड़े इनके सराहने खड़ा रहा और इनके जागने का इंतजार करता रहा, जबकि मेरे बच्चे भूख के मारे मेरे कदमों में बिलबिलाते रहे, हत्ता कि सुबह हो गई और वो बेदार हो गए। मैंने उन्हें उनके शाम के हिस्से का दूध पिलाया और उन्होंने पिया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया तो हमें इस चट्टान की वजह से जिस गार का मुंह बंद कर दिया गया है, जिस मुसीबत में फंस गए हैं, इससे हमें निजात अता फरमा दे। इस दुआ के नतीजे में वो चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन अभी भी इससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। दूसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी चचेजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, मैं इससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत मर्दों को औरतों से हो सकती है। बस मैंने एक मर्तबा इससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया, लेकिन वो आमादा नहीं हुई। उसने इनकार कर दिया, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि कहत साली ने इसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया और मैंने इस शर्त पर 120 दिनार उसे दिए कि मेरे साथ वो खलवत अख्तियार करे। चुनाचे वो आमादा हो गई। जब मैं इस पर कादिर हो गया और मेरे काबू में आ गई। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि जब मैं अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया तो उसने मुझसे कहा, अल्लाह से डरो और इस मोहर को नाहक मत तोड़ो। इसके इन अल्फाज ने या अल्लाह मुझ पर तेरा खौफ तारी कर दिया और मैं इससे दूर हो गया और उसे छोड़ दिया, हालांकि वो लोगों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी। और मैंने सोने के वो दिनार भी छोड़ दिए जो मैंने इसे दिए थे। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया तो ये नाजिल शुदा मुसीबत हमसे दूर फरमा दे। चुनाचे वो चट्टान थोड़ा और सिरक गई, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अभी भी नहीं बना। तीसरे ने दुआ की, या अल्लाह, मैंने कुछ मजदूरों को उजरत पर रखा, सबको मैंने इनकी उजरत अता कर दी, सिर्फ एक ही मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया। मैंने इसकी मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, हत्ता कि इससे बहुत सारा माल बन गया। कुछ अरसे बाद वो एक दिन आया और आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी उजरत अदा कर दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारी उजरत का फल हैं। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक ना करो। मैंने कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। चुनाचे मेरी वजाहत पर वो सारा माल ले गया और उसने मुझे इसमें से कुछ ना छोड़ा। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा की खातिर किया है तो ये मुसीबत जिसमें हम फंसे हुए हैं इसे दूर कर दे। बस वो चट्टान बिल्कुल सरक गई और गार का मुंह खुल गया और हम सब बाहर निकल आए। और वो सब बाहर निकल आए। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है और इसमें तीन डिफरेंट स्टोरीज से हम डिफरेंट किस्म के लेसन्स जो हैं वो देख सकते हैं कि हमें मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो कुरान में जगह जगह आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर हुकूक अल्लाह की बात की है, उसके बाद हुकूकुल इबाद के अंदर यानी इंसानों के हुकूक में सबसे पहले जो है वो माँ बाप के हुकूक का जिक्र किया गया है। और माँ बाप के हुकूक के अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्वियसली उनकी जो जायज़ या हलाल ख्वाहिशें हैं, यानी वो अगर आपसे कोई किसी गलत काम का हुक्म आपको देते हैं जो कि शरीयत में पसंदीदा नहीं, मना किया गया है, तो ऑब्वियसली वो आप पूरा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे होता है कि हम घर के काम करके फारिग होते हैं या बाहर से आते हैं या कोई पढ़ाई में बिजी होते हैं और पेरेंट्स हमें आवाज़ देते हैं, कोई काम कहते हैं, तो अक्सर इस तरह होता है कि हम इरिटेट होके या तो आवाज़ नहीं सुनते उनकी, या हम कहते हैं कि अच्छा थोड़ी देर में कर देंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने माँ बाप की जो फर्मा बरदारी है उनकी खिदमत में कसर ना छोड़ें, क्योंकि ये जो आपकी खिदमत और फर्मा बरदारी है ये आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।
इसी तरह सेकंड पॉइंट इसके अंदर, सेकंड स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो अपनी शर्म, हया और अपनी इज्जत की हिफाजत है, चाहे आप औरत हैं चाहे आप मर्द हैं, अल्लाह ताला के डर से किसी बेहयाई के काम से रुक जाना, ये इटसेल्फ आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। ऑब्वियसली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर आउटडोर्स आप या लोगों के सामने आप बहुत सारे बुराई के काम करने से कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, कोई आपको नहीं देख रहा होता, उस वक्त, अब सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी ऑनलाइन आपको मूवीज़ मिल जाती हैं, इस तरह की बेहयाई की वीडियोस हैं। ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करना बहुत आसान हो गया है। अगर आप फ्लर्ट कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, अफेयर चला रहे हैं, ये बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें आजकल के दौर में, क्योंकि जो मीन्स हैं इनकी रसाई तक पहुंचने के, वो बहुत आसानी से, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, और उससे आप किसी से भी बात कर सकते हैं। सो लोगों से डर के किसी चीज़ को छोड़ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आप ऑब्वियसली इस डर से कर रहे हैं कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। असल जो तकवा है, असल जो अल्लाह ताला की जो कॉन्शियसनेस है, कि आप ये सोचेंगे अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, वो उस वक्त है जब आप अकेले बैठे हैं, अकेले कमरे में बैठे हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। उस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, ये काम अगर आप छोड़ते हैं, अगर आपका किसी से ऑनलाइन अफेयर चल रहा है, आप किसी से बातें कर रहे हैं, या आप कोई भी जिना की जो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो आंखों का जिना है, चाहे वो फिजिकल जिना है, कोई भी गलत बेहयाई के काम की अपॉर्चुनिटी को आप सिर्फ इस डर से छोड़ देते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, कोई और देखे ना देखे, और इस बात पे मेरी पकड़ होगी, ये जो आपका तकवा है, ये इटसेल्फ आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चलता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेसमैन हैं या वर्किंग लेडी हैं तो ही आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत दफ़ा ख़वातीन भी ऑब्वियसली मार्केट जाती हैं, शॉपिंग करती हैं। आपके देखें कि अगर आपने दुकानदार को एक नोट दिया है और उसके बदले में वो आपको चेंज के अंदर ज़्यादा पैसे वापस कर देता है, और आप देख लेती हैं कि उसने मुझे 1,500 का नोट ज़्यादा दे दिया है, तो आप खामोशी से, कुछ ख़वातीन ऐसे भी करती हैं मर्द हजरात, कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इसने हमें दे दिया, इसको क्या पता। इस टाइम पे, क्योंकि उसको तो नहीं पता लेकिन अल्लाह देख रहा है, इस टाइम पे अगर आप उस चीज़ का ख्याल रखते हैं और इमीडिएटली उसको पैसे वापस कर देते हैं, या अगर आपने कोई, लेट्स अज्यूम के 4 कपड़े लिए थे और उसमें एक दुपट्टा एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि पैकिंग करने में, शॉपर्स के अंदर सामान डालने में गलती से कोई चीज़ आ गई, तो आप इमीडिएटली उसको वापस कर दें। इसी तरह घरों में मेड्स काम कर रही होती हैं, मजदूर आते हैं, प्लम्बर आता है, मुख्तलिफ कारपेंटर वगैरह आते हैं, इनके साथ डीलिंग आपकी फेयर होनी चाहिए। जो कमिटेड है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस कमिटेड हैं, जो पैसे कमिटेड हैं, उसके अंदर बेईमानी ना करें उनको, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि जो गरीब की या जो ऑप्रेस्ड है उसकी बद्दुआ बड़ी बुरी लगती है। तो अगर आप अल्लाह ताला के डर से, अगर आप कोई उससे कमी पेशी है भी, और आप फिर भी उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो इंशाल्लाह ये जो अपनी आपकी ईमानतदारी है, जो आपकी फेयर डीलिंग है, इसके बदले अल्लाह ताला आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेगा, किसी बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होने से बचा लेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये तीनों स्टोरीज से जो आप अखज़ करें अपना रिजल्ट, वो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। इसी तरह जो हमेशा मैं कहती हूँ, हमेशा हम पिछले 10-11 हदीसों से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्रेटली अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नेकी करना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी, यानी सिर्फ आप अल्लाह ताला की ज़ात के लिए किसी को हक उसका दे रहे हैं, और किसी को माफ़ कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छे पेश आ रहे हैं, किसी के हुकूक पूरे कर रहे हैं, इस नेकी की जो नीयत है, ये इटसेल्फ आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेगी। किसी को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, थोड़े आपके पास पैसे हैं, आपने किसी की मदद कर दी, किसी को अच्छा मशवरा दे दिया, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जब आपने की तो फिर किसी मुसीबत से बचाना अल्लाह ताला का काम है। इसी तरह जब किसी बुरी सिचुएशन में फंस जाएं, तबीयत ख़राब हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया, तो आप अल्लाह ताला से अपनी नेकियों का वास्ता देकर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मैंने फ़लाँ काम आपके लिए किया था, उस उस नेक काम की नीयत को मेरी कबूल करते हुए, उस काम को कबूल करते हुए मुझे इस परेशानी से निजात देते। तो आप अपनी दुआओं के अंदर भी अपनी नेकियों को अपने नेकियों के सदक़े से अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो फ़िक्ह के पॉइंट्स हैं वो 2-3 हैं। पहली चीज़ तो ये कि तवस्सुल का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, आप अपनी दुआ के अंदर जैसे बहुत सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से दुआ मांगते हैं, तो ये परमिसिबल नहीं है, क्योंकि हमें शरीयत के अंदर इसकी कोई दलील नहीं मिलती, और ये बिदअत के ज़ुमरे में आ जाती है। तो किसी शख्स के तवस्सुल से, यानी उसके वसीले से, कि जैसे जो मुख्तलिफ औलिया हैं, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी वगैरह, उनको जो मानते हैं लोग, एक तो होता है ना कि हमें पता है कि वो एक नेक शख्स थे, नेक बुजुर्ग थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फिर उनकी इबादत और इस पॉइंट में शरीक हो जाते हैं कि वो
شرک کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ان کی دعائیں پوری کرتے ہیں۔ تو جو توسل ہے، یعنی آپ کسی کے وسیلے سے جو دعا مانگ رہے ہیں، اس میں آپ اپنی نیکیوں کے توسل سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں کام آپ کے لیے کیا تھا، اس نیکی کے صدقے میں میری یہ مصیبت حل کر دے، جیسے کہ ہم نے اس حدیث کے اندر دیکھا ہے۔ لیکن آپ انسانوں کے توسل سے، کسی شخص کے توسل سے آپ دعا نہیں مانگ سکتے کہ وہ فلاں کے صدقے میں میرا کام آسان کر دے، یہ پرمیسیبل نہیں ہے، اور یہ بدعت سے لے کے شرک کے لیول تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی جو اپنی دعاؤں کے اندر لوگوں کی انکلوژنز ہے، وہ بالکل آپ نے نہیں کرنی۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کے اندر جو فقہ ہے وہ یہ کہ آپ جب اپنی سنسیئر جو رائٹیس آپ کی نیکیاں ہیں، جو گڈ ڈیڈز ہیں، ان کو اپنی دعا کے اندر انوالو کر سکتے ہیں، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جو مشکل ہے اس کی آسانی مانگ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ حقوق العبادہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا، لیکن حقوق العبادہ یعنی لوگوں کے حقوق اگر آپ نے نہیں دیے، اور وہ حقوق اگر جب تک وہ لوگ خود نہیں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ جو حقوق العبادہ میں ڈیفیشنسی ہے، لوگوں کے حقوق جو آپ نے دینے ہیں اس میں ڈیفیشنسی ہے، یہ آپ کو اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود جنت میں جانے سے روک سکتی ہے۔ کوئکلی ہم پریکٹیکل ٹاسک دیکھ لیتے ہیں۔ پریکٹیکل ٹاسک جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو آپ نے سرو کریں آج اگلے 2 3 دن، کوئی بھی ان کے لیے کوئی ایک اچھا کام کر دیں، کھانا پکا دیں، پانی پلا دیں، ان کے کاموں میں مدد کر دیں، ان کے لیے دعا کر دیں اگر وہ حیات نہیں ہیں، اگر زندہ ہیں بھی تو جسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کی طرف اسمائل کر کے دیکھیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ آپ نے جو کہ اگین ریپیٹ ہے کہ اپنی کوئی ایک گڈ ڈیڈ سیکریٹلی کریں، جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کریں، چاہے کسی کی مدد کر دیں، دعا کر دیں کسی کے لیے، کوئی 2 رکعت نفل جو ہے وہ ایکسٹرا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کمپلیٹلی آپ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ سو آئی ہوپ کہ یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس حدیث کے اندر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کوئکلی، کہ والدین کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ کو ذریعہ ہو سکتی ہے، آپ کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، آپ کی شرم حیا اور جو آپ کی ماڈیسٹی ہے، آپ کی عزت ہے، اس کو اگر آپ سیو کرتے ہیں اور کسی بے حیائی کے کام سے فر سے کفلا دور رہتے ہیں تو یہ آپ کو مختلف جو پرابلمز ہیں ان سے بچا سکتی ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس کی جو بھی اگر ایکسٹرا پیسے یا کوئی چیز آ گئی ہے آپ کی فائنینشیل ڈیلنگز کے اندر، اگر غلطی سے کسی نے آپ کو کوئی چیز ایکسٹرا دے دی ہے، اور وہ لیٹس اسیوم کہ اس والی جو حدیث ہے اس میں تو وہ لینا ہی بھول گیا، مطلب وہ اس نے اپنی جو ویجز تھی وہ نہیں لی تھی، تو وہ ویجز جو ہیں اس طرح کی اگر سچویشن ہو تو یہ جو ویجز وہ چھوڑ کے گیا، اپنی سیلری چھوڑ کے گیا، وہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ جب بھی واپس آئے گا آپ نے اس کو وہ امانت، اس کے اگر اس کے ساتھ کوئی پروفٹ بھی ہوا ہے تو اس کے ساتھ واپس کرنی ہے، جیسے کہ اس حدیث کے اندر ہوا ہے۔ سو یہ ساری آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔